सब्सक्राइब करें श्री चिन्मयानंद बापू जी के YouTube चैनल को और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें। भगवान कृष्ण ने माता रुक्मिणी के साथ ब्याह किया और ब्याह करके द्वारिकापुरी लौटे। कुछ समय विहार के पश्चात भगवान कृष्ण की गृहस्थ बगिया में एक फूल खिला। नाम रखा गया प्रद्युम्न। कामस्तु वासुदेवांशो दग्धः प्रागरुद्रमन्युना देहोपपत्तये भूयस्तमेव प्रत्यपद्यत। ये वही कामदेव हैं जिनको भगवान शंकर ने जलाकर भस्म कर दिया था। तो जब रोती रोती रति आई थी कामदेव की पत्नी, तो भोलेनाथ ने उसको आशीर्वाद दिया था। जब जदुवंश कृष्ण अवतारा, जब जदुवंश कृष्ण अवतारा, ओहि हरण महामही भारा, ओहि हरण महामही भारा। कृष्ण तनये होई पति तोरा, कृष्ण तनये होई पति तोरा, कृष्ण तनये होई पति तोरा, कृष्ण तनये होई पति तोरा। बचन अन्यथा होहि न मोरा, बचन अन्यथा होहि न मोरा। हे देवी, द्वापर युग में जब भगवान कृष्ण आएंगे तो उनका जो ज्येष्ठ पुत्र होगा वही तेरा पति होगा। तो आज शुकाचार्य ने भी यहां इशारा कर दिया। कामस्तु वासुदेवांशो दग्धः प्रागरुद्रमन्युना, दग्धः प्रागरुद्रमन्युना देहोपपत्तये भूयस्तमेव प्रत्यपद्यत। ये वही वासुदेव के अंश कामदेव है। भगवान शंकर और इंद्र आदि के देवता लोग भगवान कृष्ण को बधाई देने आए। सबने प्रभु को बधाई दी और लाला को आशीर्वाद दिया। कामदेव को देखकर भोलेनाथ मुस्कुरा रहे थे और कामदेव भी मुस्कुरा रहा था, यानी प्रद्युम्न भी हंस रहे थे। तो भोलेनाथ ने पूछा कि आप क्यों हंस रहे हैं? तो प्रद्युम्न ने, मतलब कामदेव ने भोलेनाथ को कहा कि एक बार मैं आपके सामने पड़ा था और आपने तीसरे नेत्र से मुझे देखा और मैं जलकर भस्म हो गया, और आज आप इतने इतने नेत्रों से मुझे देख रहे हैं, फिर भी मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे, क्योंकि अब तो मैं गोविंद का हो गया हूं, प्रभु का हो गया हूं। जो भगवान का हो जाए महाकाल की नजरों से भी वो भस्म नहीं हो पाता है, क्योंकि अब प्रभु का हो गया, गोविंद का हो गया। जो ईश्वर का हो जाए, भगवान का हो जाए, कौन उसको स्पर्श करे? तो प्रद्युम्न धन्य धन्य हुए, क्योंकि अब प्रभु के हो गए। और फिर एक दिन ऐसी कथा है, बड़े होकर के उन्होंने शंबरासुर के नाम का एक दुष्ट था, उसका उद्धार किया। मायावती नाम की उनकी पत्नी है, यानी उससे ब्याह करके लौटे हैं प्रद्युम्न। और फिर द्वारिका में बहुत कुछ बदलाव हुआ। 16,107 ब्याह प्रभु का और हुआ। बहुत शादियां भगवान की हुई, लेकिन कोई कामासक्ति वश नहीं, कोई विषयासक्ति वश नहीं। इसको गलत अर्थ में न लेना। भगवान ने जो विवाह किया नारी जगत के सम्मान के लिए, नारी जाति के सम्मान के लिए,
असल में भौमासुर नाम का एक दैत्य 16,100 कन्याओं को, अलग अलग राजकुमारियों को, अलग अलग देशों की राजकुमारियों को कैद कर रखा था और उसने संकल्प लिया था कि 20,000 इकट्ठी कर लूं तब शादी करूंगा। लेकिन बीच में ही भगवान ने उसके उपद्रव के कारण उसको मार डाला। तो जब कारागृह खोलकर भगवान ने उन नारियों को जाने के लिए कहा तो सभी राजकुमारियां रोने लगी प्रभु के सामने कि प्रभु अब हम जाएं भी तो कहां जाएं मालिक, हमारे माता पिता हमको रखेंगे नहीं, कैसे भरोसा दिलाऊं कि उसने मेरा अपहरण किया था, मैं अपनी मर्जी से नहीं गई थी। और मानो माता पिता मां बाप हैं, दयावश रख ही लिए तो दुनिया का कौन राजकुमार हमसे ब्याह करेगा। अब हमारे सामने तो दो ही रास्ते बचते हैं प्रभु, या तो हम आत्महत्या करके मर जाएं और या तो गलत मार्ग पर चली जाएं। भगवान श्री कृष्ण बड़े चिंतित हुए कि बात तो सही है, लेकिन यदि गलत मार्ग पर जाती हैं तो समाज बड़ा दूषित हो जाएगा, समाज में पाप और बढ़ जाएंगे, हमारे अवतार कार्य की अवधि और बढ़ जाएगी। और यदि ये सुसाइड करके आत्महत्या करके मर जाती हैं तब भी दोष मुझे लगेगा, क्योंकि मैंने इनको जाने के लिए कहा। क्या करूं? तब भगवान ने एक प्रस्ताव दिया कि आपको लगता है कि दुनिया का कोई राजकुमार आपसे ब्याह न करेगा क्योंकि दूसरे के कैद में रही ना, तो चलो जिसको दुनिया ठुकरा देती है उसको गोविंद अपने शरण में स्थान देता है, मैं आपसे ब्याह करने को तैयार हूं। और भगवान जब ऐसा प्रस्ताव दिए तो जिसको ईश्वर मिल जाए भाई उसको और क्या चाहिए। हाँ, सभी रानियां, सभी राजकुमारियां एकदम प्रसन्न होकर भगवान के गले में वरमाला डाल देती हैं और सब भगवान की हो गई, भगवान की शरणागति हो गई। इस तरह भगवान ने नारी जगत को सम्मान दिया, उनको भगवान ने आदर दिया। द्वारिकाधीश की पत्नी हो गई ना तो सारे कलंक मिट गए, सारे दाग मिट गए। इतना बड़ा पद दे दिया प्रभु ने। हाँ, जो लोग उन राजकुमारियों की निंदा करते थे, बुराइयां करते थे, आज वही लोग उन राजकुमारियों की आरती उतारने लगे, पूजन करने लगे, वंदन करने लगे। ये भगवान की उन सब के ऊपर कृपा हुई। ऐसे प्रभु ने ब्याह किया, कोई विषयासक्त नहीं, भगवान के मन में कोई दुर्भावना नहीं थी। जो युवा जगत के लोग आज भगवान कृष्ण पर आक्षेप करते हैं ना, जो हंसी उड़ाते हैं, मजाक करते हैं, उन्हें भागवत पढ़ना चाहिए, देखना चाहिए कि भगवान कृष्ण ने किस परिस्थिति में ब्याह किया। और मैं तो कहता हूं कि नारी जाति के सम्मान के लिए आपको भी ऐसी कुर्बानी देनी पड़े तो आप भी कृष्ण की तरह वंदनीय हो सकते हो, पूजनीय हो सकते हो। क्योंकि नारी को अबला कहा गया है, उसके सम्मान में भगवान गोविंद ने, कृष्ण ने कितना बड़ा कदम उठाया। सुना है तारे हैं तुमने लाखों, हमें भी तारो तो हम भी जाने। आइए 1-2 मिनट के लिए भगवान कृष्ण की कृपा का अनुभव करें। हमें भी तारो तो हम भी जाने, सुना है तारे हैं तुमने लाखों, हमें भी तारो तो हम भी जाने। सुना है तारे हैं तुमने लाखों, हमें भी तारो तो हम भी जाने। सुना है तारे हैं तुमने लाखों, हमें भी तारो तो हम भी जाने। उतारा पृथ्वी का भार तुमने, निशा
निशाचरों को संहारा तुमने, निशाचरों को उतारा पृथ्वी का भार तुमने, निशाचरों को संहारा तुमने, उतारा पृथ्वी का भार तुमने, निशाचरों को संहारा तुमने, उतारा पृथ्वी का भार तुमने। हमारे भी पाप ताप भगवन अगर उतारो तो हम भी जाने, हमारे भी पाप ताप भगवन अगर उतारो तो हम भी जाने। सुना है तारे हैं तुमने लाखों, हमें भी तारो तो हम भी जाने। सुना है तारे हैं तुमने लाखों, हमें भी तारो तो हम भी जाने। राधे कृष्णा कृष्णा राधे राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा 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 राधे राधे। राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे। सब्सक्राइब करें श्री चिन्मयानंद बापू जी के YouTube चैनल को और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।